वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीत एकेडमी। जीत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं फिर से लेके आया हूं तुम लोगों के लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल का क्वेश्चन आंसर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने डिस्कस कर चुके हैं। मतलब एक्सरसाइज 1 एंड 2 हमने पहले से खत्म कर रखा है। तो आज हम ब्रेन टीजर का क्वेश्चन के लिए डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ब्रेन टीजर का हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो पहले शुरू करते हैं ब्रेन टीजर एंड वेरिएबल। ब्रेन टीजर क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है ए टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो देखो ए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पर 4x है। x 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पर जब हम उसको ऐड करेंगे तो कितने होगा। देखो यहाँ पर जब x को ऐड करेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज योर 4x। 4 टाइम ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज योर 4x। Similarly, if you have to solve this questions, 9z plus 7 minus 5 whole into 2z minus 3 plus 3 whole into 2z plus 3, what should be the answer? Look, 9z plus 7, if you multiply 5 2 जा 10z minus, then minus minus plus 15 हो जाएगा, then it should be 3 2 जा 6z plus 9. Then answer should be 9z minus 10z plus 6z, here plus 7 plus 15 plus 9. 9z से 10z जाएगा, माइनस z होगा, प्लस 6z होगा 5z. इफ यू सब्सट्रैक्ट इट विल बी 5z. लिखो देन दिस इज 15 plus 7. 15 plus 7 is 22 plus 9 31, that is 5z plus 31 is the correct answer. I1 is the correct answer. दोबारा देख लेते हैं। 9z प्लस 7 माइनस, तो माइनस 5 इंटू 2, माइनस 5 2 जा 10 और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस, यहाँ देखो माइनस 5 इंटू माइनस 3, यू नो माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इक्वल टू प्लस, तो माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 15, 3 2 जा 6z, 3 3 जा 9. If you add 9z with minus 10z, it will be minus z, and with again 6z we add minus z plus 6z equal to 5z. Then 15 plus 9 plus 7 equal to, अरेंज किया गया है, 15 plus 9 plus 17 is equal to 31. The answer should be 5z plus 31. Then question guy, 4x minus 3 is equal to 21. What is the value of 3x minus 5? Look, 4x minus 3 is equal to 21. Then 4x value equal to 21 plus 3. That implies 4x is equal to 24, then x is equal to 24 by 4 divided is equal to 6. The value of x is equal to 6. Whenever you put the value 3 into 6 minus 5, it should be 3 6 18 minus 5, that is 13. The 13 is the correct answer. Similarly, question number D, which of the following is the solution of the equation? तो put कर लो, x अगर 0 put करता है, if you put the value x is equal to 0, then if you put x is equal to 0, then we get minus 7 is equal to 7. तो मैच नहीं हो रहा है। सेकेंड वाला ऑप्शन में देखते हैं, 14 डालते हैं। अगर डबल वाई ऑप्शन में x is equal to 14 डालते हैं, 3 into 14 minus 7, that is 42, minus 7 is equal to 35. तो यहाँ पर देखते हैं, 7 minus 4 into 14 is equal to 7 minus 56, तो 49 हो रहा है, वो भी माइनस, तो वो भी मैच नहीं कर रहा है। तो डबल आई भी मैच नहीं हुआ, तो ट्रिपल आई पे देखते हैं। ट्रिपल आई अगर ट्राई करेंगे, 3 into 2, सॉरी 3 into x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 minus 7, that is 6 minus 7 is equal to minus 1. और राइट साइड में पुट करेंगे 7 minus 4 into 2, that is 7 minus 8 is equal to minus 1. देखो ट्रिपल आई ऑप्शन वाले ध्यान से देखो, quickly view on triple I option. If you put the value of x is equal to 2, then you get x is equal to minus 1, and right side you also get minus 1. So triple I is the correct answer. बस यार 3 2 जा 6 minus 7 equal to minus 1 हुआ। देखो अच्छे से 3 को 2 में मल्टीप्लाई किया, 6 हुआ, minus 7 equal to minus 1 हुआ। उसी तरह 7 minus 4 into 2 minus 8, तो भी आंसर माइनस हुआ, 1 हुआ। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल आई इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2, दैट इज माइनस 1 यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट
ठीक करेक्ट ऑप्शन दिया है x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x का वैल्यू 5 होगा तो किसके लिए सही होगा, तो हम पुट करके देख लेते हैं। डायरेक्टली पहले ऑप्शन पे पुट करते हैं 3/5 इंटू 5 माइनस 6, 5 कट गया, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3, बट आंसर दिया है +3, ये नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, डबल आई पे पुट करके देखते हैं 2 इंटू 5 प्लस 2 is equal to 4 into 2, तो 5 2 जा 10 plus 2 is equal to 12 is equal to 8, वो भी नहीं हो रहा है, तो सेकेंड वाला भी कट गया। थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं 4 into 5 minus 2, 4 5 जा 20 minus 2 that is 18 is equal to पे देखते हैं 3 into 5 plus 3 15 plus 3 is equal to 18, तो ट्रिपल आई पे जच गया। तो x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ट्रिपल आई। देखो हमने पहले से करके देखा 4 इंटू 5 माइनस 2 20 माइनस 2 18, यहाँ पर भी ट्राई किया 3 इंटू 5 15 प्लस 3 इक्वल टू 18, तो ट्रिपल आई होगा करेक्ट आंसर। देन देखते हैं आंसर, द करेक्ट आंसर बी का, a container had some boxes of burger and had he bought 50 more boxes, तो कंटेनर में 50 some burger boxes था and he bought more 50 boxes. After 2 days half of these boxes were used and only 40 boxes left, तो how to solve? Suppose let he had बॉक्सेस इज इक्वल टू x, उसके पास x बॉक्सेस था, उन्हें 50 मोर लाया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 लाया एंड आफ्टर 2 days half of the boxes were used, दैट मींस हाफ ऑफ द बॉक्सेस यूज्ड हो गया, उसके बाद उसके पास 40 बचा, ओनली 40 बॉक्सेस लेफ्ट रहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 50 इज इक्वल टू 40 into 2 हुआ 80, x is equal to 80 minus 50, that implies x is equal to 30, तो इसके पास पहले 30 बॉक्सेस था। फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस ही हैड इन द बिगिनिंग, उसके पास पहले से ही 30 बॉक्सेस था और 50 मोर बॉक्सेस लाएंगे तो 80 हो गया, 2 दिन में आधा भी का मतलब 40 बॉक्सेस बीचे गए, 40 बॉक्सेस उसके पास लेफ्ट है, दैट इज योर आंसर यू गॉट। देन you have to solve the b a number, x is equal to 3 is the solution of the equation, then kx plus 8 is equal to x minus 7, so we are putting the x value is 3, putting x is equal to 3, तो इसका वैल्यू दिया है, then we have to put the x value of 3, the 3k plus 8 is equal to 3 minus 7, 3k is equal to 3 से 7 गया minus 4 होगा, minus 4 minus 8, that implies minus 4 and minus 8, then k is equal to minus 12 by 3 is equal to minus 4, तो वैल्यू ऑफ k is equal to minus 4, यहाँ पर k का वैल्यू minus 4 निकला, ठीक है। सो यहाँ पर दिया है फाइंड k so that x is equal to 3, हमको k का वैल्यू ढूंढना है जहां पर x का वैल्यू 3 होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इफ x वैल्यू इज 3 गिवन, जस्ट पुट इन दैट इक्वेशन, इसी इक्वेशन में x का वैल्यू हमको 3 डालना है और k का वैल्यू निकालना है। तो पहले हमने x के बदले 3 डाला तो 3k हुआ प्लस 8 इक्वल टू x का वैल्यू दिया रखा है 3 माइनस 7, तो 3k इज इक्वल टू माइनस 4 एंड माइनस 8, तो माइनस 4 एंड माइनस 8 होगा माइनस 12 और 3 क्या होगा उसमें डिवाइड होगा, तो माइनस 12 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 4, तो k का वैल्यू हमारा आंसर आ गया माइनस 4, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू माइनस 4। Then move on to find k so that x equal, इसका सॉल्यूशन तो हमने करवा लिया। Then सी दिया है सीमा had wire of some length, सीमा के पास वायर है उसका कुछ लेंथ है हमको पता नहीं, आफ्टर मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, देखो आफ्टर मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, आफ्टर मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, देखो इसका जो स्क्वायर साइड है उसका जो स्क्वायर साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आफ्टर ए मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, देखो लुक ये जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर का है, आफ्टर ए मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर
इट 5 सेंटीमीटर वायलेट। पहले उसने एक स्क्वायर बनाया जिसका 4 सेंटीमीटर, देखो एक स्क्वायर उसने बनाया वायर का, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर, देखो ये चारों 4 सेंटीमीटर उसमें यूज हो गया, ठीक है। एंड 5 सेंटीमीटर वायलेट, ये यूज होने के बाद उसके पास 5 सेंटीमीटर लेफ्ट बचा, तो फाइंड द वायर सीमा हार्ड। तो पहले हमको ये करना है, पेरीमीटर ऑफ निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। 4 इंटू साइड निकालना है, तो 4 इंटू साइड हुआ 4, दैट इज 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हो गया। उसके पास बचा कितना था, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट, वाइड लेफ्ट कितना था 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर का टोटल लेंथ होगा 16 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। टोटल कितना होगा 21 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ वायर सीमा हार्ड इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीमा हार्ड वायर ऑफ लेंथ था, कुछ लेंथ था, वो जो लेंथ था दैट इज 21 सेंटीमीटर, जिसके उसने 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया, जिसका पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर हो गया, उसके पास 5 सेंटीमीटर वायर बचा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर ऑफ ए सीमा, दैट मींस सीमा हार्ड 21 सेंटीमीटर वाइड लेफ्ट। क्लियर। अब हम देखते हैं, तो सी तो हो गया। नेक्स्ट डी क्वेश्चन। Question क्या, if a equal to 2a minus 3 and b equal to 5 minus 3 be two algebraic expressions such that 2a plus b equal to 6, then find the value of a। हमको क्या करना है, पहले ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड 2a plus b equal to 6 गिवन। तो डी का क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2a plus b इज इक्वल टू 6। 2 इंटू ए का वैल्यू हमको दे रखा है, इट इज गिवन दैट 2a minus 3 प्लस b का वैल्यू गिवन 5 minus 3a इज इक्वल टू 6। we multiplied 4a minus 6 plus 5 minus 3a is equal to 6। okay, तो 4a minus 3a minus 6 plus 5 is equal to 6। तो 4a से 3a गया, a हुआ, minus 6 plus 5 हुआ minus 1 is equal to 6, that implies a equal to 6 plus 1, that is 7। So we had a value of a equal to 7। क्लियर। दोबारा चेक कर लेते हैं, तो चेक आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। दोबारा चेक कर लेते हैं, वेरीफाई। देखो 2 इंटू ए का वैल्यू हमने डाला 2a minus 3 प्लस बी का वैल्यू डाला 5 minus 3 इक्वल टू 6। 2 2 जा 4a, 2 3 जा 6, 5 minus 3a इक्वल टू 6। तो 4a minus 3a इक्वल टू a, देन 2 3 जा minus 6, यहाँ पर प्लस 5, तो माइनस 6 से प्लस 5 माइनस किया तो आंसर आएगा माइनस 1 एंड 4 से 3 का a, तो माइनस 1 इक्वल टू राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7, दैट इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। देन तो a इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू ई क्वेश्चन। ई दिया है 1.2 into 3y minus 4 minus 0.3 2y minus 6 is equal to 0 और नॉट, जहां पर y का वैल्यू 1 दे रखा है। तो हम पहले 1.2 3y minus 4 minus 0.3 2y minus 6 is equal to 0 है। is equal to 0 हम लेना है, 0 निकालना है। अब y का वैल्यू हमको कितना डालना है, 1.2 3 into 1 minus 4 minus 0.3 2 into 1 minus 6, ठीक है। तो यहाँ पर 1.2 3 minus 4 minus 0.3 2 minus 6 लिखाना है, ठीक है। तो 1.2 into 3 से 4 गया तो minus 1 हुआ, minus 0.3 into 2 से 6 गया माइनस 4 हुआ, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज तो नहीं, इक्वल टू होगा, ये होगा माइनस 1.2, ये भी माइनस माइनस प्लस 1.2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इज इक्वल टू कितना हुआ 0। देखो इज इक्वल टू 0 हो गया,
तो ये हमारा सही है। दैट मीन्स चेक वेदर y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, यानी बिल्कुल y इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा सॉल्यूशन सही है। इट इज चेक वेदर y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, नहीं बिल्कुल इट इज द क्लियर। यस, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बिल्कुल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा आवाज बाहर से आ रहा होगा क्योंकि बहुत तेजी से बारिश हो रहा है, तो थोड़ा आवाज को एडजस्ट कर लेना, ओके, क्योंकि बहुत तेजी से बारिश हो रहा है। जब मैं इसको लगवा रहा हूँ क्लास तो बहुत तेजी से आउटसाइड में बारिश हो रहा है, तो इसका साउंड थोड़ा आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा बाहर से अगर आवाज आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, नेचुरल क्लाइमेट है, बारिश तो तेजी से हो रहा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी साउंड वगैरह क्लियर है कि नहीं है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्लास ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये सबका ये हमको पता है, हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले तुमको पता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए पहले एलसीएम लिया जाता है। 2 3 4 का एलसीएम तुमको पता है 12 होगा, और ये तो 6 होगा क्योंकि 2 6 जा 12 तो 6x, 3 4 जा 12 तो ये 4x होगा, -4 3 जा 12 हो तो 3x होगा, इक्वल टू 7। तो 6 से 4 हुआ 10 -3, 10 -3 दैट इज 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 12 है। तो ये 7 कट गया तो x का वैल्यू 12 फट से आ गया आंसर। देखो दोबारा बताता हूँ, 2 3 4 का एलसीएम 12 है। 2 6 जा 12, 2 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके 12 लेंगे, तो ऊपर में 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हुआ। उसी तरह 3 4 जा 12 है, तो 4 मल्टीप्लाई किया 4x, 4 में 3 4 तो ऊपर 4x। उसी तरह 4 3 जा 12, ऊपर में 3 मल्टीप्लाई 3x, 6 प्लस 4 10 हुआ, 10 से 3 गया 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 12। तो 7 7 कट डाउन हुआ, x इज इक्वल टू 12 हो गया आंसर। ठीक है, और डबल आई का क्वेश्चन भी देखते हैं, सेम तरीके के क्वेश्चन है। पहले एलसीएम ले जाते हैं। देखो 2/3 y - 5, 1/4 y - 2। पहले यहाँ पर 3 और 4 है, 3 और 4 का एलसीएम ले जाते हैं 12। तो 3 4 जा 12, ऊपर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 होल इंटू y - 5। समझ में आया 8 कैसे हुआ, क्योंकि 3 4 जा हुआ 12, ऊपर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से 2 प्रेजेंट है तो 4 2 जा 8 हो गया, माइनस। देखो यहाँ पर 4 3 जा 12 है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3, पहले से y - 2 है, इज इक्वल टू 9/2 है। ठीक है, तो देखो ये आंसर होगा 8y - 40, और ये होगा -3y प्लस 3 2 जा 6, माइनस माइनस 6 हो जाएगा, और ये 9/2 इंटू 12 यहाँ पर डिवाइड हुआ है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 6 जा 12 कट गया। देखो 8y से 3y लिख लेते हैं, 8y - 3y - 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 54। तो 8y से 3y गया तो 5y हुआ, और -40 से प्लस 6 किया कितना हुआ, 40 से 6 गया दैट इज 34 हुआ, तो -34 इज इक्वल टू 54 हुआ। दैट इम्प्लाइज 5y इज इक्वल टू 54 प्लस 34, that implies 5y is equal to 88, then y is equal to 88/5 हुआ आंसर। तो y का वैल्यू हुआ 88/5। लाइन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। पहले कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 13z - 52 - 3z प्लस 39z 27 -5z - 20 इज इक्वल टू 0 दे रखा है पहले से। दोबारा चेक कर लेते हैं। 13z - 52 - 3z प्लस 27 39z 27 -5z और -20, तो सारे z को इकट्ठा लिख लेते हैं। 13z - 3z -5z, then -52 plus 27 minus 20 is equal to 0। दैट इम्प्लाइज ये कितना होगा, 13z ये -8z, 13z -8z, then 52 minus 20 that is हुआ -72 plus 27 is equal to 0। तो 13 से 8 गया, ठीक है, 5z,
13 से 8 गया, 5z, 13z माइनस 8z इक्वल टू 5z। देखो ये 72 से 27 गया, 12 से 7 गया, 5 12 से 7 गया, 5 हुआ और बचा 6, 6 से 2 गया तो 5, 45 हुआ आंसर। माइनस 45 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 5z is equal to 45, then z is equal to 45 by 5, then z is equal to 9। तो z का आंसर हुआ 9, तो z इक्वल टू 9। इस आंसर का सॉल्यूशन हुआ 9। ठीक है, तो इस आंसर का सॉल्यूशन हुआ 9। अब हम करते हैं v के तरफ, जहां पर दे रखा है x+2 x+3। देन ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज दे लेते हैं x होल इंटू x+3 प्लस 2 होल इंटू x+3, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस x होल इंटू x-2 माइनस 3 होल इंटू x-2, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² माइनस 2x होगा इक्वल टू 0। ये वाला देखो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 माइनस 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। लोग यहाँ पर x² हुआ 2x², उसके साइड में लिख देते हैं माइनस 2x², यहाँ पर फिर उसके बाद देखो 3x 2x 5x, तो 3x 2x 5x, यहाँ पर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x देन माइनस 2x। ठीक है, इसको भी लिख लिया। अब बचा कितना है, और बचा है +6 और यहाँ पर भी +6 इज इक्वल टू 0। और कुछ बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। देखो x² 2x² माइनस 2x² हो गया, देन 3 to 5x और -3 -2 5x, ये -2x बचा और ये 6 6 12 होगा। देखो प्लस 5x माइनस 5x कटा, ये भी कट गया, आंसर आया -2x इज इक्वल टू -12। तो माइनस माइनस भी कट गया, x इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6, 6 हुआ करेक्ट आंसर। तो x इज इक्वल टू 12/2 दैट इज आंसर इज 6, x का वैल्यू 6 ही निकला। ठीक है, तो पहले से क्या करना है देखना बच्चों, पहले क्या करना है, यू हैव टू जस्ट अरेंज इन ऑर्डर प्रॉपर्ली, पहले मल्टीप्लिकेशन कर देना, पैनिक नहीं होना है। सबसे नेगेटिव इफेक्ट जो तुमको पड़ता है, जो इतना बड़ा क्वेश्चन देख, इतने बड़े क्वेश्चन है पैनिक हो जाते हो, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। तुम लोग अगर क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे तो वही तो फंस जाओगे। तो बिल्कुल नहीं फंसना है, क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से समझना है, दिमाग में एक चीज लाना है, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा, ध्यान में रखना, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। हर वक्त मैक्सिमम केस में क्वेश्चन जितना ही बड़ा दिया होगा ना, उसका आंसर उतना ही छोटा होगा। तो बड़ा क्वेश्चन तुमको गुमराह करने के लिए दिया होगा, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर इतने बड़े क्वेश्चन दिया, देखो सब फटाफट आंसर हो गया 3-4 लाइन में। सिर्फ तुमको सिर्फ ध्यान में फोकस करना है, क्या करना है, सिर्फ देखो छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन किए, फिर अरेंज कर लिया, सब कट गए, आंसर 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 14 इक्वल टू 3x प्लस 6 है। देखो हमको करना है क्या है, 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 होल इंटू 3x प्लस 6 है। 4 3 जा 12x प्लस 4 6 जा 24, तो 2x माइनस 12x इज इक्वल टू 24 माइनस 14, तो 2x से माइनस 12 गया। देखो सिंपल सी बात है, 2x प्लस 14 था, 4 3 जा 12x प्लस 6 4 जा 24, 2x से 12x गया माइनस 10x हुआ इज इक्वल टू 24 से 14 गया तो कितना हुआ, 10 10 कट गया, x का वैल्यू -1 हुआ। देखो क्लियरली 2x माइनस 12x हुआ माइनस 10x, ये माइनस 14 था, 24 से 14 गया 10 हुआ, तो इसका आंसर हुआ -1। तो बी का आंसर हो गया करेक्ट। तो वी आई का देखना है, वी आई देखते हैं स्टूडेंट्स, वी आई क्या कह रहा है हमसे। पहले हमको क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेके मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर
एलसीएम कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम हुआ 2, आंसर होगा 2a और ब्रैकेट खोलेंगे -a+1 होगा। माइनस जब अंदर आएगा तो -a+1 होगा और ये इज इक्वल टू उसका होगा 3 - a+2/3। देख लो 3 1 जा 3 -a अंदर गया +2, ये हो जाएगा a+1 2 डिवाइडेड होगा 3 से 2 गया तो ये होगा -a 3 + 2 हुआ 5/3। देखो 3 + 2 5 -a तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 होल इंटू a+1 इज इक्वल टू 2 होल इंटू -a+5 तो 3a+3 इज इक्वल टू -2a+10। ठीक है, तो जब ये वापस आएगा 3a+2a हो जाएगा और ये 10 - 3 हो जाएगा तो 5a इज इक्वल टू 7 होगा, a इज इक्वल टू 7/5, a इज इक्वल टू 7/5 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 7/5। दोबारा चेक कर लेते कहीं गलत तो नहीं किया, फ्रैक्शन में आ रहा है, चेक कर लेते। देखो 2a एलसीएम हुआ 2a -a+1/2 था और एलसीएम हुआ 3 तो 3 - a अंदर गया +2, 2a से गया a+1, 3 से 2 ऐड किया 5 हुआ और -a क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3a+3 -2a+10 -2a राइट साइड को आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा। 10 से 3 गया 7 और a इज इक्वल टू 7/5 तो डी आई का आंसर हुआ 7/5। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या क्लास स्पीडली जा रहा है, अगर स्पीड जा रहा है मुझे बता देना, थोड़ा मैं स्लो करवा दूंगा। Am I moving very speedily? अगर स्पीडली जा रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बता देना। तो V+I देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो V+I भी सेम, पहले एलसीएम ले लेते हैं। x + 2/6 माइनस था, एलसीएम ले लेते हैं 3 4 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12 हो गया तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 होल इंटू 11 - 6 माइनस 4 3 जा तो 3 1 जा 3, इसका अंदर ही रख लेते हैं तो यहाँ पर हो गया 3x - 14/12। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन घबराना नहीं, बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। x + 2/6 माइनस देखो ये होगा 11 4 जा 44 माइनस 4x - 3/12। देखो 44 - 4x - 3/12 इज इक्वल टू 3x - 14/12। अगेन एलसीएम ले लेते हैं, 12 होगा तो 6 2 जा 12, 2 होल इंटू x + 2 इज इक्वल टू माइनस, देखो माइनस जैसे ही अंदर आएगा वो -44 होगा और ये वाला होगा +4x। जैसे ही माइनस अंदर आएगा -44 +4x +3 साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस जब अंदर जाएगा ना, इसको ब्रैकेट देके माइनस रखेंगे, जब माइनस जाएगा तो साइन चेंज होगा, डिफरेंट होना ही है। तो ये 3x - 14/12, देखो दोनों तरफ से 12 है तो कट गया, तो आंसर कितना आएगा 2x + 2 2 जा 4 माइनस 44 + 4x + 3 इज इक्वल टू 3x - 14। देखो ये तो 4x, ये 2x होगा 6x, -44 से 4 गया -40 + 3 -40, ये हुआ -40 + 3 इज इक्वल टू 3x - 14 और 6x - 3x इज इक्वल टू -14। -40 से 3 गया 37 होगा, राइट साइड में जाएगा +37 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -37 होगा ना, 3 माइनस हुआ तो +37 होगा। तो 6 से 3x गया तो 3x होगा आंसर। तो कितना होगा 7 से 4 गया 3 एंड 3 से 1 गया 2, 23 + 23 x इज इक्वल टू 23/3 होगा आंसर। तो आंसर होगा x इज इक्वल टू 23/3। ठीक है, 23/3 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन होगा। दोबारा देख लेते हैं, एलसीएम पहले देखा 3 और 4 का 12 हुआ, 3 4 जा 12 तो 4 11 जा 44 -4x एंड 4 3 जा 3 हुआ -3 हुआ। देन उसके बाद 6 और 12 का एलसीएम 12 हुआ, 2 मल्टीप्लाइड किया 2x + 12 -44 माइनस अंदर गया तो +4x + 3 हुआ
देन 12 को 12 कट गया, 2x प्लस 4 माइनस 44 प्लस 4x प्लस 3 प्लस देखो 6x माइनस 44। देखो 44 से 4 माइनस हो गया तो माइनस 40 हो गया, प्लस 3 हो गया 37 हो गया, माइनस 37 जो राइट साइड हो जाएगा प्लस 37 होगा। पहले से ही माइनस 14 प्रेजेंट था, माइनस किया तो प्लस 23 आया, तो x इज इक्वल टू 23/3। देन v डबल आई यहाँ पर खत्म हुआ, v ट्रिपल आई दे रखा है, v ट्रिपल आई हम पे क्वेश्चन दे रखा है 2/3x माइनस 1 इक्वल टू 1/12 करना है। देखो 2/3x इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1, तो 2/3x इज इक्वल टू 1 प्लस 12/12। 2/3x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 13 इंटू 3x, 24 equal to 13 3 जा 39x, that implies 24/39 is equal to x. तो value of x is equal to 24/39। clear? तो पहले से देख लेते हैं, 2/3x is equal to 1/12 plus 1, तो 1 plus 12/12 हो गया आंसर, 12 2 जा 24, 1 plus 12 हुआ 13 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, 13 3 जा 39x इक्वल टू 24, तो 24/39 इक्वल टू x। तो वैल्यू ऑफ x हमको मिला 24/39 जो होगा करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं, 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब 3 4 5 6 कितना नंबर है, 3 4 5 6 इतना ही है। तो पहले देख लेते हैं, द नंबर न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, इफ 3 is added to the numerator the fraction equals to be 2/3। देखो न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, जो भी न्यूमरेटर है, सपोज न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से 6 लेस देन है। सपोज हम डिनोमिनेटर को x लेते हैं, लेट डिनोमिनेटर भी x, तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कितना आएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, जितना भी डिनोमिनेटर होगा उससे 6 माइनस होगा। If 3 added to the numerator, again 3 added to the numerator according to question के हिसाब से 3 added, ये न्यूमरेटर है x माइनस 6, अगर 3 ऐड कर लिया, if 3 added to the numerator, तो डिनोमिनेटर तो x का x रहेगा, फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमको ढूंढना है। तो देख लो x माइनस 6 कितना होगा, x माइनस 6 प्लस 3 x माइनस 3 बाई x इज इक्वल टू 2/3, तो 3 होल इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, 3x minus 9 is equal to 2x, then 3x minus 2x is equal to 9, तो x is equal to 9, the value of x is equal to 9 हो गया। तो x का वैल्यू कितना है, 9 हुआ। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन x का वैल्यू 9 हमारा आया, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू अगर 9 आया हो तो न्यूमरेटर है, वो क्या है, सो न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर है, वो तो डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर कितना होगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x minus 6, that is x was 9 minus 6 is equal to 3, and the fraction is equal to 3/9 or equal to 1/3। 3/9 काटेंगे तो 1/3 होगा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन वाज 3/9 और 1/3 कह सकते हैं। फोन number given, man traveled 2/5 of his journey by train, 1/3 by taxi, 1/6 by bus, and remaining 10 km by foot. Length of the total journey. Let
length of total journey is equal to x. Length of total journey लेते हैं x. Man traveled 2/5 by train. तो according to question अगर देखे 2/5 पे x ट्रेन में चढ़ा, टैक्सी में 1/3 प्लस 1/6 किसमें बस में गया, and remaining 10 kilometer by foot. Remaining 10 kilometer by foot is equal to x. तो टोटल जर्नी x है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना हो गया x. दैट इंप्लाइज हम इसको लिख सकते हैं 2/5x प्लस 1/3x प्लस 1/6x माइनस x इज इक्वल टू -10. तो एलसीएम ले जाते हैं. 5 3 का हो गया 15 और 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा. 15 और 6 का एलसीएम होगा 30. 5 3 का तो 15, 15 6 का एलसीएम 30 होगा. तो 5 6 जा 30, तो 6 6 जा 12x. ये हो गया 10x. 6 5 जा तो 5x माइनस ये हो गया एलसीएम तो 30 है, 6 क्यों लिखा, एलसीएम हुआ 30, तो ये हो गया 30x -10. दोबारा देखते हैं 5 3 6 का एलसीएम 30 हुआ. 5 6 जा तो 6 3 जा 12, 3 10 जा 10x, 6 5 जा 5x, देन 30 1 जा 30. तो ये देखो 10 प्लस 12 प्लस 10 22 प्लस 5 27, 27 माइनस 30, 27 से माइनस 30 हुआ तो -3x हुआ इज इक्वल टू -10 इंटू 30. तो माइनस माइनस कट गया, 3 10 जा 10, तो x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. तो टोटल जर्नी, तो लेंथ ऑफ टोटल जर्नी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. टोटल जर्नी का लेंथ था 100 किलोमीटर. लेंथ ऑफ टोटल जर्नी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो फिक्स्ड हो गया. ठीक है, तो ये था 4 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर. क्या दे रखा है हम आपको. 5 number given a table cost 200 more than a chair. The price of 2 tables and 3 chairs is 1400. Find the cost of each. Table cost 200 more than chair. टेबल का कॉस्ट ज्यादा है 200 देन चेयर से. सो लेट चेयर्स कॉस्ट प्राइस. चेयर का कॉस्ट प्राइस हम लोग x ले लेते हैं. देन टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा. टेबल्स कॉस्ट प्राइस सीपी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तुम लोग सीपी लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो. 200 मोर है तो x प्लस 200. ठीक है. द प्राइस ऑफ 2 टेबल. अच्छा, प्राइस ऑफ 2 टेबल, तो ये एक टेबल का है तो 2 टेबल्स प्राइस इज इक्वल टू 2 होल इनटू x प्लस 200. ठीक है. 3 चेयर का प्राइस कितना होगा. एक का x है तो 3 का 3x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x plus 2 whole into x plus 200 is equal to 1400. Right? So 3x plus 2x plus 400 is equal to 1400. 5x is equal to 1400 minus 400. That implies 5x is equal to 1000. So x is equal to 1000 by 5. तो 5 2 जा 10, 200. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ x निकला 200. तो चेयर का प्राइस निकला 200. देन टेबल्स कॉस्ट प्राइस. टेबल्स कॉस्ट प्राइस होगा 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400. तो टेबल्स कॉस्ट प्राइस हुआ 400 एंड चेयर्स कॉस्ट प्राइस हुआ 200. ठीक है. टेबल का कॉस्ट प्राइस हुआ 400 एंड जो चेयर था उसका कॉस्ट प्राइस हुआ x लिए थे. चेयर का कॉस्ट प्राइस x लिए थे, तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस है 200 एंड एक टेबल का कॉस्ट प्राइस है 400. यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म. नहीं, 6 नंबर है. 6 number there. Anu is 4 years older than Sunil. 8 years ago, Anu was 3 times of Sunil. Says find the ages of Sunil and Anu. Anu is
4 years older than सुनील, मतलब बड़ा कौन है? अनु इज 4 years older than सुनील, मतलब सुनील छोटा है. Let सुनील्स एज इज इक्वल टू x, देन अनुस एज होगा, अनुस एज, अनु का एज होगा 4 year older मतलब x plus 4. देन 8 years ago, 8 years ago 8 साल पहले सुनील का एज कितना होगा? 8 साल पहले सुनील का एज होगा x minus 8, देन अनुस एज होगा, अनुस एज होगा x plus 4 minus 8, that is x minus 4. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखा है? क्वेश्चन दिया है अनु वाज 3 times ऑफ सुनील एज. अनु का एज कितना है? x minus 4 होगा 3 टाइम एज ऑफ सुनील एज. सुनील का जितना होगा उसका 3 टाइम, 3x minus 24. तो क्या करते हैं ना, x minus 3x is equal to minus 24 plus 4, that implies 2x is equal to minus 2x is equal to minus 20. तो x is equal to 20 by 2, that is your 10. तो x होगा 10, that is present age of Sunil is 10, then Anu's age. Anu's age is equal to 10 plus 4 is equal to 14. तो अनु का एज होगा 14 ईयर नाउ और सुनील का प्रेजेंट ईयर है 10 ईयर. ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेन टीचर का आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा ब्रेन टीचर का आज का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. मैं फिर आऊंगा नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास तुम लोगों के लिए डाटा हैंडलिंग लेके आऊंगा, डाटा हैंडलिंग का क्लास लेके आऊंगा. तब तक के लिए जरूर वेट करना डाटा हैंडलिंग के लिए. तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बच के रहिए. थैंक यू एवरीवन. वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना. लाइक तो बिल्कुल बनता है, लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियो लेके आऊं. ठीक है.